बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म मिरास में हम बात कर रहे थे असहाब फ़राइज़ की हालतों के बारे में। कुल असहाब फ़राइज़ 12, 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों की हालतों को हमने याद कर लिया। औरतों में से बीवी की हालतों को हमने पिछले सबक में पढ़ा था। आज के सबक में हम बेटी की हालतों के बारे में बात करेंगे। तो बेटी की 3 हालतें होती हैं। बेटी की 3 हालतें। एक हालत में बेटी को 1/2 यानी निस्फ मिलता है। दूसरी हालत में बेटी को 2/3 यानी सुलुसान मिलता है। और तीसरी हालत में बेटी असबा बन जाती है। अब इस सूरत में फर्ज हिस्सा नहीं होगा, अब इस सूरत में ये असबा बनेगी। ये 3 ही सूरतें हैं, निस्फ, सुलुसान और असबा। निस्फ बेटी को कब मिलेगा? जब मैयत की सिर्फ एक बेटी हो, औलाद में सिर्फ एक बेटी हो, उस सूरत में बेटी को निस्फ मिलेगा। मिसाल उसकी देखें कि ज़ैद बाप है, फौत हो गया, वरसा में इसने एक बेटी छोड़ी है। औलाद में एक बेटी है और वरसा है या नहीं अभी हमने इसको नहीं देखना। औलाद में सिर्फ एक बेटी है, तो अब इस सूरत में बेटी को कुल जायदाद का आधा हिस्सा निस्फ मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख रुपया ज़ैद ने छोड़ा है तो बेटी को निस्फ यानी 50,000 रुपया कुल जायदाद का मिल जाएगा। ये पहली सूरत है कि अगर मैयत की औलाद में सिर्फ एक बेटी हो तो उस सूरत में बेटी को निस्फ 1/2 मिला करता है। नंबर 2, सुलुसान मिलेगा बेटी को। सुलुसान कब मिलेगा? कि जब मैयत की औलाद में बेटियां हों और 2 या 2 से ज्यादा हो, बेटियां हों 2 या 2 से ज्यादा हो, मुज़क्कर औलाद मौजूद ना हो, तो अब इस सूरत में बेटियों को सुलुसान मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 2 सुलुस मिलेगा, 2/3 मिलेगा जब बेटियां 2 से ज्यादा हो। 2 बेटियां लिख लें। अब हमने और वरासा को नहीं देखना, हमने तो ये देखना है कि बेटियों की हालत क्या है। तो हमने देखा बेटियां 1 से जायद हैं, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो, 2 से जायद हो या 2 हो, तो उस सूरत में बेटियों को सुलुसान मिला करता है। सुलुसान का मतलब क्या है कि अगर बंदे ने 1 लाख रुपया ही छोड़ा है तो अब इसकी 2/3 यानी आप 1 लाख को 3 पर तकसीम कर दें, जो हासिल तकसीम होगा उसको 2 के साथ ज़रब कर दें तो वो इनका हिस्सा बन जाएगा। मेरा ख्याल है वो 66,666.66। तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा बेटियों का 1 लाख में से। जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस सूरत में बेटियों को सुलुसान मिला करता है, यानी कुल जायदाद का सुलुसान 2/3। तो अब ये बेटियों का हिस्सा बन जाएगा। ये दूसरी सूरत है। तीसरी सूरत है कि बेटी असबा बन जाती है। अभी असबा कब बनेगी? जब मैयत की मुज़क्कर औलाद आ जाए बेटियों के साथ। मैयत की मुज़क्कर औलाद, मैयत का बेटा आ जाए बेटी के साथ, तो अब उस सूरत में वो बेटा बेटी को असबा बिल गैर बना देगा। मिसाल देखें जरा, एक बेटा एक बेटी। अब मैयत की औलाद में ज़ैद फौत हो गया, 1 लाख रुपया ही छोड़ा है, तो अब इस सूरत में बेटा और बेटी औलाद में ये 2 मौजूद हैं। अब इनको कितना मिलेगा? और कोई वरासा हमने लिखे नहीं है, तो बेटे ने बेटी को असबा बना दिया। लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये 2 बच्चियों के बराबर एक बच्चे को हिस्सा देना है। हमने क्या करना है कि जायदाद को 3 हिस्सों पे तकसीम कर लेना है, 2 हिस्से बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को। तो यानी 66,666.66 ये बेटे का हिस्सा बन जाएगा और बेटी का 33,333.33। तो अब ये बेटी के हिस्से से डबल हिस्सा ये मिल गया बेटे को। ये है तीसरी सूरत कि बेटे ने इसको असबा बना दिया था। जितनी भी जायदाद असहाबे फराइज को देने के बाद बचेगी वो इस तरह बेटी और बेटे में तकसीम कर दी जाएगी। अगर असहाबे फराइज हो ही ना तो कुल जायदाद बेटे और बेटियों में किस तरह तकसीम की जाएगी कि बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा। तो ये हमने आज बेटी की हालतों को पढ़ा कि बेटी की 3 हालतें होती हैं।
ایک حالت میں بیٹی کو 1/2 ملتا ہے، یعنی کل جائیداد کا نصف حصہ ملتا ہے۔ کب؟ جب اولاد میں بیٹی اکیلی ہو، میت کی بیٹی اکیلی ہو تو اس صورت میں اس کو نصف ملے گا۔ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہو جائیں تو اس صورت میں ان کو ثلثان یعنی کل مال کا 2/3 حصہ ملتا ہے۔ اور تیسری صورت میں یہ عصبہ بن جاتی ہے جب میت کا بیٹا ساتھ آ جائے، اب اس صورت میں بیٹے کے حصے کا جو نصف ہے وہ بیٹی کو ملا کرتا ہے، یعنی 1 حصہ بیٹی کا، 2 حصے بیٹے کے۔ تو یہ بیٹی کی حالتیں ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کو یاد کر لیجئے تاکہ اگلے مسائل جو آ رہے ہیں ان کو یاد کرنا، حل کرنا آسان ہو جائے۔